हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। हमारे राजस्थान भूगोल की यात्रा चल रही है बेटा, जिसमें हम पहले टॉपिक लेकर आ रहे हैं और साथ में उसी वीडियो में आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं जो पिछली परीक्षाओं में आए थे। हमने अब तक राजस्थान की स्थिति अवस्थिति के बारे में पढ़ा है, जिसमें राजस्थान की लोकेशन पूरी बताई है मैंने आपको। इसके अलावा हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात करा है। मैंने आपसे एक बात कही थी, आज मैं वीडियो शुरू करता हूं। मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, कि राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की जो सीमा है ना बेटा, राजस्थान की सीमा है वो दो रूप में है। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में, जो हम आपसे बात कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं पूरी, जो किसी देश से टच करती है, और उस देश का नाम है पाकिस्तान, जो हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी का धर्म तो नहीं निभाता, लेकिन पड़ोसी देश है। अच्छा, दूसरी जो सीमा है वो अंतरराज्य सीमा। कौन सी है? अंतरराज्य सीमा, जो किन्हीं राज्यों से छुएगी, है ना। अंतरराज्य सीमा है तो अंतरराज्य सीमा है तो किन्हीं राज्यों से छुएगी। आज हम अंतरराज्य सीमा के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको थोड़ा बेसिक बताया था कि आपकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो सर 1070 किलोमीटर है, जो आपने बता दिया था, जिसको हम रेड क्लिफ सीमा भी कहते हैं। और जो आपके 5 जिलों से छूती है। राजस्थान के 5 जिले हैं, जिनमें से हम बात करें श्रीगंगानगर है, बीकानेर है, फलोदी भी टच करता है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। जिसमें बड़ी सीमा जैसलमेर की है और सबसे छोटी सीमा फलोदी की है, हम बात कर चुके हैं। अगर हम आज हम बात करने जाएंगे कि राजस्थान की अंतरराज्य सीमा कितनी है, तो आप जो लिख लीजिए कि राजस्थान की जो अंतरराज्य सीमा है, राजस्थान की, मैं यहां लिख देता हूं कि राजस्थान की जो अंतरराज्य सीमा है, अंतरराज्य सीमा जो है वो है 4850 किलोमीटर। कितनी है? 4850 किलोमीटर। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं कि अंतरराज्य सीमा हो गई 4850 किलोमीटर। और अगर कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो ये हो जाएगी 5920 किलोमीटर। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। तो आज हम अंतरराज्य सीमा के बारे में बात कर रहे हैं। जब अंतरराज्य सीमा के बारे में बात कर रहे हैं तो सर हमारे दिमाग में ये होगा कि इसमें राजस्थान विभिन्न राज्यों से सीमा साझा करेगा। तो कितने राज्यों से सीमा साझा कर रहे हैं, आज हम ये बात करते हैं। देखिए, आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि हमारा जो ये प्यारा राजस्थान है, इसके पश्चिमी जो सीमा जो छू रही है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो पूर्व की बात करेंगे, आपके पूर्व की बात करेंगे, थोड़ा उत्तर का पार्ट आएगा, दक्षिण का पार्ट आएगा और दक्षिण पश्चिम का पार्ट आएगा। तो हमारे यहाँ पर 5 राज्य हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा छू रही है, अंतरराज्य सीमा छू रही है आपके 4850 किलोमीटर है। और राज्य कितने हैं? यहाँ पर 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 5 राज्यों से छू रही है। अब ये 5 राज्य कौन से सर? मैं नाम लिख देता हूं, फिर बात करते हैं हम। देखिए, पहले राज्यों के नाम मालूम होने चाहिए। पहला राज्य है, उसका नाम है पंजाब। क्या नाम है उसका? नाम पंजाब है सर। ये क्रम से आ रहा है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। दूसरा है, उसका नाम है हरियाणा। दूसरा क्या नाम है उसका? हरियाणा है सर। अच्छा, तीसरा जो नाम है उसका नाम है यूपी। चौथा है आपके पास में मध्य प्रदेश और 5वां है आपके पास में गुजरात। तो यानी आपने बताया सर कि राजस्थान की अंतरराज्य सीमा है वो 4850 किलोमीटर है और 5 राज्यों से, क्योंकि अंतरराज्य सीमा है तो राज्यों से सीमा साझा करती है। तो 5 राज्य है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। ठीक है सर, चलिए सर, आपने बता दिया, अच्छी बात है। तो सर क्या ये बता सकते हैं इनसे सबसे ज्यादा सीमा किससे छूती है और सबसे कम सीमा किससे छूती है? मैं आपको बेसिक चीज करवा रहा हूं। एक क्वेश्चन तो यहां से बन गया। बिल्कुल सर, एक ट्रिक है छोटी सी, आप देखेंगे, वो है कि मैं हर रात यूपी जाता हूं। मैं हर रात यूपी जाता हूं। तो जाइए सर, कौन मना कर रहा है, आप यूपी जाइए। अच्छा, यूपी जाता हूं तो मैं से आ जाएगा आपके पास में मध्य प्रदेश। ओके सर। हर से आ जाएगा आपके पास में हरियाणा। ठीक है सर, हरियाणा आ जाएगा। रात से आपका आ जाएगा गुजरात। यूपी से आपका यूपी है ही, और जाता से पंजाब। क्या आ जाएगा? पंजाब आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं, इनका क्रम है। यानी सबसे ज्यादा जो सीमा छुएगी वो एमपी की, फिर उसके बाद में हरियाणा की, फिर गुजरात की, फिर यूपी की, फिर पंजाब की। ठीक है, ये भी आपकी ट्रिक बन गई। इसका हर जगह से क्वेश्चन बनेगा। फिर बाद में आप बोलेंगे सर क्वेश्चन कहां से बन रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर। अब देखिए, अगर मैं एमपी से बात करूं तो एमपी से जो टोटल सीमा छू रही है, मैं यहां लिख देता हूं, एमपी से जो छू रही है ना बेटा, वो है आपके पास में 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600
किलोमीटर सीमा छू रही है। हरियाणा से छू रही है वो है 1200 लगभग 62 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर। अच्छा, गुजरात से छू रही है 1022 किलोमीटर, यूपी से छू रही है 877 किलोमीटर और पंजाब से छू रही है सबसे कम 89 किलोमीटर। तो हमारे पास में क्वेश्चन कितने तैयार हो गए सर? हमको ये मालूम हो गया कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। राजस्थान 5 राज्यों से सीमा साझा करता है और उनमें सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है वो मध्य प्रदेश से है। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जो सीमा साझा करेगा, जिस राज्य से करेगा, वो है एमपी, और सबसे कम जो करेगा वो करेगा आपके पंजाब से। ठीक है, ओके, क्लियर है नहीं है? मुझे बताइए यहाँ पर बिल्कुल कोई दिक्कत आ रही है क्या? मैं हर रात यूपी रहता हूं, मैं यानी आपका मध्य प्रदेश, हर से यानी हरियाणा, रात से गुजरात, यूपी से यूपी और जाता से, और कुछ आपको मैंने बता भी दिया। 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश का है, हरियाणा 1262 है, गुजरात की 1022 है जो लगभग अंतरराष्ट्रीय सीमा के बराबर है, और 877 यूपी की और पंजाब की 89 किलोमीटर, सबसे छोटी है 89 किलोमीटर। ठीक है सर। अच्छा, और क्वेश्चन क्या बन जाते हैं सर? एक क्वेश्चन और बन जाते हैं आपके पास में। मैं अगर बात करना चाहूं आपसे, यहीं पर हम देखते हैं थोड़ा सा, यह आपने देख लिया, मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, मैं लिख देता हूं। आपको ये बता दिया मैंने कि सर पहले पर एमपी है सबसे ज्यादा सीमा में, दूसरे पर फिर उसके बाद में आपका हरियाणा है सर, फिर उसके बाद में आपके पास में हरियाणा में हर रात से मतलब गुजरात है सर, और फिर आप यूपी जाते हैं और फिर आप पंजाब है। तो यहां पर आप एक ट्रिक और बना सकते हैं कि कितने जो हमारे जिले हैं वो कितने साझा करते हैं। तो देखिए, एमपी से करते हैं 10 जिले, हमारे जिले राजस्थान के जिले, हरियाणा से करते हैं 8, ठीक है, 10 में 2 कम कर दीजिए 8, गुजरात में करते हैं 6, 2 कम कर दीजिए, और यूपी से करते हैं 3 और पंजाब से करते हैं 2। तो 10, 8, 6, 3, 2, ये याद रहेगा आपको। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश जो सर्वाधिक सीमा स्पर्श करती है हमारे राजस्थान राज्य से, तो मध्य प्रदेश से हमारे 10 जिले छूते हैं, हरियाणा से 8 जिले छूते हैं, गुजरात से 6 जिले छूते हैं, यूपी से 3 जिले छूते हैं, और पंजाब से 2 जिले सीमा स्पर्श करते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है यहां पर? अब ये कौन करता है, कितने करता है, वो बाद में बात करेंगे। तो हमारे पास में क्लियर हो गया सारा खाका? अच्छा सर, ठीक है सर। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो यानी सर हमारी जो कहानी थी वो अंतर्राज्यीय सीमा से शुरू हुई थी, और हमको ये समझ में आ गया कि हमारी जो अंतर्राज्यीय सीमा जो यहां पर बन रही है वो यहां से बनती है श्रीगंगानगर से, और श्रीगंगानगर से चलती हुई और फिर यहां से ये पूरी चलती हुई हमारी अंतर्राज्यीय सीमा कहां आती है? बाड़मेर में आती है। यानी आपको याद होगा ये हिंदुमल कोट है, हिंदुमल कोट याद है आपको? हिंदुमल कोट कहां पर है? श्रीगंगानगर। और ये था बाखासर, बाखासर है ना, शाहगढ़ बाड़मेर, शाहगढ़ बाड़मेर। तो जब यहां से ये जो सीमा थी आपकी, जो ये सीमा है, ये वाली जो सीमा है, ये जब अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रही है, तो इधर से जो सीमा बन रही है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बन रही है, और इधर 5 राज्य है, 5 राज्यों के मैंने नाम बता दिए और उनका मैंने घटता से बढ़ता क्रम बता दिया आपको। ठीक है सर। अब सर थोड़ा अंदर लेकर चले आप। अब क्वेश्चन क्या आता है, मेरी बात समझिए आप। क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि राजस्थान में कितने सीमावर्ती जिले हैं, यानी कितने सीमा पर जिले हैं, राजस्थान में कितने अंतर्राज्यीय सीमा है, कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको आज यहीं वीडियो पर मिल जाएगा। तो लीजिए हम बात करते हैं कि राजस्थान में कितने सीमावर्ती जिले हैं। काउंट करते हैं आपके सामने, क्वेश्चन देखना कितने मजेदार बनेंगे अपने यहां से। देखिए मैं श्रीगंगानगर शुरू कर रहा हूं, मैं आपको बता चुका हूं कि यहां से हमारी सीमा शुरू हो रही है, यहां से ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ये आपकी अंतर्राज्यीय सीमा है। तो पहला जिला हमारे पास आता है श्रीगंगानगर, दूसरा आता है हनुमानगढ़, तीसरा आता है चूरू, चौथा सीमावर्ती जिला है झुंझुनू। सीमावर्ती का मतलब आप समझ जाइए कि जो सीमा टच कर रहा है या तो किसी राज्य को या किसी देश को। यहां पर अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्य की बात नहीं हो रही, सीमावर्ती में सब सीमावर्ती जिले शामिल होंगे बेटा। ठीक है। अच्छा, चौथा आप 5वां होगा सीकर, ओके जी। छठा होगा कोटपुतली, 7वां होगा खेड़तल तिजारा, 8वां होगा अलवर, 9वां होगा डीग, 10वां आपका भरतपुर, 11वां आपका धौलपुर, ये भी देखिए धौलपुर के बाद में करौली आता है, क्रम भी पूछ लेता कई बार। 12वां आपका करौली, 13वां आपका सवाईमाधोपुर, फिर 14वां आपका कोटा, 15 आपका बारा, 16 आपका झालावाड़, फिर कोटा वापस आता है इधर से, कोटा 2 बार सीमा छूटता है,
फिर 17 आपका चित्तौड़गढ़, फिर बीच में आता है आपका भीलवाड़ा 18 नंबर पे, और फिर चित्तौड़गढ़ वापस सीमा छूता है ना। चित्तौड़गढ़ और कोटा 2 बार सीमा छूते हैं, किसकी? मध्य प्रदेश की। बात करेंगे हम आपसे। 18 19वां प्रतापगढ़, 20वां बांसवाड़ा, 21वां डूंगरपुर, 22वां उदयपुर, 23वां सिरोही, 24वां जालोर, 25वां बाड़मेर, 26वां जैसलमेर, 27वां फलोदी और 28वां आपके बीकानेर। यानी मैं ये समझ गया हूं सर, आपने हमको ये बता दिया है कि राजस्थान में कुल जो सीमावर्ती जिले हैं, राजस्थान में जो सीमावर्ती जिले हैं, सीमावर्ती जो जिले हैं वो हैं 28। ठीक है सर, 28 है। तो अंदर कितने होंगे सर? अगर मैं बोलूं अंतर्वर्ती जिले, जो किसी भी जिले से सीमा छू, जो किसी भी राज्य से सीमा नहीं छूते हो, किसी भी देश से सीमा नहीं छूते हो, अंदर हो, तो वो कितने होंगे सर? तो राज्य में, सॉरी राजस्थान में कुल अंतर्वर्ती जिले कितने होंगे सर? अंतर्वर्ती हम गिन लेंगे, लेकिन गिन नहीं पाए तो ऐसा कर सकते हैं कि सर, कर सकते हैं, निकाल सकते हैं सर। आप कैसे? कि टोटल जिले 41 हैं, 41 में से 28 घटा दीजिए, आपके पास आ जाएगा 13। तो कुल अंतर्वर्ती जिले हैं 13। इसको भी नोट कर लीजिए। कंफ्यूज है कि आपको बताइए आप कि टोटल सीमावर्ती जिले कितने हैं? 28, और कुल अंतर्वर्ती जिले हैं 13। चलिए सर, अब यहां पर आ जाइए, थोड़ा सा आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया कि राजस्थान में, बेटा एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, समझना आप। सीमावर्ती जिले कितने हैं सर? सीमावर्ती जिले हैं आपके पास में 28। कितने हैं? 28। उस 28 में से आपके पास में अंतरराष्ट्रीय जिले कितने हैं सर, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा छू रहे हैं? सर ये तो आप बता चुके हैं पहले सर। 1 2 3 4 5 है सर, 5। ठीक है। तो अंतरराज्य सीमा कितनी है? अंतरराज्य सीमा, अंतरराज्य सीमा वाले जिले कितने हैं ये काउंट कर लेते हैं सर हम एक बार। देख लीजिए आप कर लीजिए। आप 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि गंगानगर भी किसकी सीमा छू रहा है? किसी राज्य की सीमा छू रहा है। देश की भी तो छू रहा है, पाकिस्तान की तो छू रहा है, वो बाद में बात है। तो 1 से लेकर आप काउंट करेंगे और टोटल आपके पास में आएंगे 25 तक। कितने आएंगे? 25 तक, क्योंकि बाड़मेर और गंगानगर एक ऐसे जिले हैं जो अंतरराज्य सीमा भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, लेकिन बाद में देखेंगे हम। टोटल कितने हो गए? 25। तो देख लीजिए आपके 25 हो गए। तो ये तो सर गिनती गलत हो गई। आपने कहा कि कुल सीमावर्ती जिले 28 है सर, आपने बताया अंतरराष्ट्रीय जिले 5 हैं, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, ये बता चुके हैं आप, और अंतरराष्ट्रीय जिले 25 बता रहे हैं। तो टोटल तो सर ये 30 हो गया। तो 28 कैसे होगा? अरे भैया 28 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 जिले 2 बार काउंट हो रहे हैं। कैसे? देखिए आप, गंगानगर इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है ना गंगानगर। अच्छा, बाड़मेर इधर भी आ रहा है, अंतरराष्ट्रीय इधर भी आ रहा है, तो 2 आप माइनस कर दीजिए, टोटल कितना आ जाएगा? वही 28 जिले आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। तो हमारे पास में यहां से आपको चीज समझ में आ गई है कि टोटल यानी कुल अंतरराज्यीय जिले कितने हैं? 25 हैं। अंतरराज्यीय जिले कितने? 25। लेकिन मैं बात करूं कि सिर्फ अंतरराज्यीय जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूते ही नहीं है, अगर मैं बात करूं केवल, अगर बात करें केवल अंतरराज्यीय जिले कितने हैं? केवल अंतरराज्यीय जिले कितने हैं? तो सर उसमें तो आप क्या करेंगे, जो 25 है ना उनमें से 2 निकाल देंगे। गंगानगर को भी निकाल देंगे आप, इस गंगानगर को भी निकाल देंगे, क्योंकि ये केवल मतलब अंतरराज्यीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय भी, और बाड़मेर को भी निकाल देंगे। अब जब 2 निकालेंगे आप तो यहां पर आप -2 कर दीजिए, तो कुल केवल अंतरराज्यीय जिले कितने हो गए? 23 हो जाएंगे। लिख लीजिए इसको कॉपी के अंदर। केवल अंतरराज्यीय जिले कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। ठीक है सर। अच्छा मैं बात करूं सर, यहां से क्वेश्चन बनता है कि केवल अंतरराष्ट्रीय जिले कितने होंगे जो सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा छू रहे हो? सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा छू रहे हो, अंतरराष्ट्रीय जिले कितने होंगे सर? रटना नहीं है सर, 5 है ना। इस 5 में से भी गंगानगर को उठा दो। क्यों उठाओगे सर? अरे क्यों उठाओगे? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो गंगानगर अंतरराज्यीय सीमा भी छू रहा है, बाड़मेर अंतरराज्यीय सीमा भी छू रहा है। किस राज्य की छू रहा है बताऊंगा, अभी आप धैर्य रखें। तो 5 - 3 सॉरी 5 - 2 यानी 3 आ जाएगा। और 3 कौन से हैं? वो 3 कौन से हैं याद रखना। वो 3 कौन से हैं? वो 3 है आपके पास में यहां से बीकानेर। कौन से हैं? बीकानेर। ओके सर। फिर फलोदी और फिर जैसलमेर। ठीक है,
यही तो है, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, ये 3 हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा छूते हैं। तो सर हमको ये कहानी समझ में आ गई कि टोटल सीमावर्ती जिले 28 हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय जिले 5 हैं और अंतर्राज्यीय सीमा जिले 25 हैं। लेकिन केवल अंतर्राज्यीय सीमा बात करेंगे तो 25 में से गंगानगर और बाड़मेर को घटा दूंगा, 23 आ जाएगा। केवल अगर अंतर्राष्ट्रीय जिलों की बात करूंगा तो इन 5 में से भी मैं गंगानगर और बाड़मेर को हटा दूंगा तो 3 जिले आ जाएंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। अच्छा, अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? अंतर्वर्ती जिले आप बता चुके हैं सर, अंदर के हैं 13 जिले जो अंतर्वर्ती जिले हैं। उन अंतर्वर्ती जिलों के बारे में अभी हम बात करते हैं, थोड़ा सा आप धैर्य रखें, ठीक है। आप इसको उतार लिया आपने, ठीक है। अच्छा, ये जो बॉर्डर वाले जिले हैं इसकी मैं एक बार प्रैक्टिस कराना चाहूंगा आपसे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है बेटा। यहां प्रैक्टिस करते हैं आपसे। देखिए मैं बता देता हूं आपसे, आपको चीज समझ में आ जाएगी। अगर मैं यहां से बात करूं कि सर ये कौन सा है, तो सर ये आपके पास में श्री गंगानगर है, ये गंगानगर है सर। ये कौन सा है सर? ये हनुमानगढ़ है सर। अच्छा, ये कौन सा है सर? ये चूरू है सर, चूरू। ये वाला कौन सा है सर? ये झुंझुनू है सर, झुंझुनू, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी कर ले अपन। अच्छा, ये कौन सा है सर? ये आपके पास सीकर है सर, सीकर। पहले नीम का थाना था, हट चुका है। ये कौन सा है सर? ये कोटपुतली बहरोड है सर, कोटपुतली बहरोड है। फिर ये कौन सा है? ये सर खेड़थल तिजारा है, खेड़थल तिजारा है सर। अच्छा, ये छोटा सा ये कहाँ आ रहा है? ये अलवर है सर, अलवर। ये कौन सा है सर? ये आपका डीग है सर। ये कौन सा है? ये आपका भरतपुर है सर। ये कौन सा है? ये धोलू है सर, धौलपुर है। ये कौन सा है? ये आपका करौली है सर। ये कौन सा है? ये आपका सवाई माधोपुर है। यानी आपको पूरे याद हो जाना चाहिए, है ना। और देखते हैं हम। अच्छा, यहां पर ये कौन सा है? ये कोटा है सर, कोटा, जो इधर भी छूता है आपके पास। ये कौन सा है सर? ये बारा है सर। ये झालावाड़ है सर, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा सर? ये और ये दोनों का है चित्तौड़ है सर, चित्तौड़। और बीच में ये क्या आ रहा है? छोटा सा छू रहा है, ये भीलवाड़ा है सर। ये भी सीमा छूता है, ध्यान रखना आप। ये आपका प्रतापगढ़ है सर। ये आपका बांसवाड़ा है जो सबसे दक्षिण में है, बांसवाड़ा, है ना। फिर आपके पास में बांसवाड़ा से आपके पास में यहां पर आ जाएगा, ये डूंगरपुर है, ये आपका उदयपुर है, ये आपके पास में सिरोही है सर, ये आपके पास जालोर है, ये आपके पास बाड़मेर है, ये आपके पास जैसलमेर है, ये आपके पास फलौदी है सर, और ये आपके पास में बीकानेर है सर। बताइए कोई दिक्कत आएगी आपको? इस तरीके से आपको पूरा याद होना चाहिए। देखो मैं आपको बताऊं आपको कैसे याद करना है। सर श्री गंगानगर आ रहा है, आ रहा है, देखिए। फिर हनुमानगढ़ आ रहा है, फिर आपके पास में आप रिपीट करेंगे सर झुंझुनू आ रहा है, फिर उसके बाद सॉरी चूरू आ रहा है, फिर झुंझुनू आ रहा है, फिर आपका सीकर आ रहा है, फिर कोटपुतली बहरोड आ रहा है, फिर खेड़थल तिजारा आ रहा है, ठीक है। आप यहां पर आगे फिर अलवर आ रहा है, फिर डीग आ रहा है, फिर भरतपुर आ रहा है, ठीक है ना। इस तरह से क्रम बनाए आप। फिर भरतपुर के बाद में आपका धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर आ रहा है, फिर कोटा का पार्ट आ रहा है, फिर बारा, झालावाड़ आ रहा है, फिर चित्तौड़गढ़ के 2 पार्ट आ रहे हैं, फिर भीलवाड़ा आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप नक्शे को देखेंगे। फिर यहां से प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, और यहां पर क्या आ रहा है आपके पास में प्रतापगढ़ इधर है तो इधर डूंगरपुर है, फिर आपका उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी और बीकानेर, और ऊपर आपका श्रीगंगानगर है। इस तरीके से आपको अंतर्वर्ती जिले जो सीमावर्ती जिले हैं वो आपको याद करने हैं, ठीक है। समझ गया मेरी बात को? इस तरीके से आपको याद करना है, ओके जी, ठीक है। अच्छा, इनमें और कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं सर? हाँ सर, और क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है आपके पास में, मैं इसको मिटा देता हूं फिर आप देख लीजिएगा। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि 2 जिले कैसे हैं, एक तो कोटा है और एक चित्तौड़गढ़ है। यहां पर देखेंगे कोटा यहां से भी सीमा बना रहा है, यहां से भी बना रहा है, और चित्तौड़गढ़ भी यहां से सीमा बना रहा है। अब किन से सीमा बना रहा है वो हम बात करते हैं। अब देखिए आप यहां पर इसको यहां पर देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं यहां से, ठीक है। ओके जी, अंतर्वर्ती जिले अभी मैं दिखाऊंगा आपको, अंतर्वर्ती जिले भी दिखाऊंगा, अपन सबका बात करेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं यहां से देखिए गंगानगर और हनुमानगढ़, इससे सबसे पहले सीमा बनाता है पंजाब। कौन बनाता है? पंजाब बनाता है सर। कौन बनाता है? पंजाब। और पंजाब के भी 2 जिले हैं, यहां पर 2 जिले हैं, एक का नाम है मुक्तसर, और एक का नाम है फाजिल्का। आ जाए तो देख लीजिएगा, कोई इतना जरूरी नहीं है, लेकिन 2 है इसलिए मैंने करा दिया। इनमें सबसे बड़ी जो सीमा बनती है वो बनती है, अगर हम पंजाब से बात करें तो वो है गंगानगर की सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी सीमा किससे? पंजाब से। और हनुमानगढ़ से क्या बनती है? सबसे छोटी सीमा बनती है,
सबसे छोटी सीमा बनती है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि पंजाब से जो सीमा बनाने वाला जो सबसे क्षेत्रफल वाला सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो भी गंगानगर है और छोटा हनुमानगढ़ है। ठीक है सर। अब हनुमानगढ़ से ही अपने पास आगे चलते हैं। हनुमानगढ़ हो गया, हनुमानगढ़ से सीधा हम आते हैं डीग पर, समझ लेना आप। यानी हनुमानगढ़ 1 नंबर, चूरू 2 नंबर, झुंझुनू 3 नंबर, सीकर 4 नंबर, 5वां कोटपुतली, खेड़तल चिजारा 6, अलवर 7 और डीग 8। यानी 8 जिलों से सीमा बनाता है कौन? हरियाणा बनाता है। कौन बनाता है? हरियाणा बनाता है। इसको आप लिख लीजिएगा, ये काफी मोस्ट है, आपको क्रम याद हो जाएगा। बेटा क्रम याद कीजिए, जैसे आपने हरियाणा किया, सपोज कीजिए आपने हरियाणा किया, ठीक है, तो आपके पास में आएगा सर, पहले तो आता है आपके पास में हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ आएगा। फिर दूसरा आपके पास में आपका चूरू आएगा सर, चूरू। फिर तीसरा आपके पास में झुंझुनू आएगा सर, झुंझुनू। फिर आपके पास में सीकर आएगा सर, सीकर, पहले नीम का थाना था जो खत्म हो गया जिला। फिर आपके पास में जयपुर से टूटकर जो बना है कोटपुतली बहरोड आएगा सर, कोटपुतली बहरोड आएगा। फिर छठवा आपके पास, मैं नहीं देख रहा हूं, मैं उस नक्शे को याद कर रहा हूं, आप समझिएगा। कोटपुतली बहरोड का आएगा खेड़तल तिजारा आएगा, खेड़तल तिजारा जो आपके अलवर से अलग हुआ है। अलवर से अलग हुआ है तो अलवर का छोटा सा पार्ट अलवर आ जाएगा सर। और 8वें नंबर पर आ जाएगा डीग आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा? डीग आ जाएगा। ये हरियाणा के 8 जिले हैं जो हरियाणा के कितने जिलों से सीमा छूते हैं? हरियाणा के 7 जिलों से। आप नोट कर लीजिएगा, हरियाणा के 7 जिले। जैसे बताया ना मैंने कि राजस्थान के 2 जिले हैं, गंगानगर हनुमानगढ़, और पंजाब के 2 हैं, वैसे यहां पर छूते हैं। अब सबसे बड़ी सीमा किसकी है, ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे बड़ी जो सीमा है वो आपके हरियाणा हनुमानगढ़ की है। ठीक है, सबसे जो बड़ी सीमा है वो आपके, सबसे बड़ी जो सीमा है वो आपके हनुमानगढ़ की है। और सबसे जो छोटी सीमा आ जाएगी वो आ जाएगी अलवर की। आप देख भी लीजिए, अलवर बिल्कुल इतना सा टच कर रहा है, इतना सा पार्ट टच कर रहा है, क्योंकि खेड़तल तिजारा ने सारी उसकी बाउंड्री ले ली है। तो अलवर का क्या आएगा? सबसे छोटी सीमा आ जाएगी, सबसे छोटी सीमा आ जाएगी। ठीक है, जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं मैं करवा रहा हूं, आपको ध्यान रखिएगा, जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं मैं करवा रहा हूं। अंतर्वर्ती जिले में करवा दूंगा, आप थोड़ा सा धैर्य रखें, है ना, हर चीज को हम लेंगे। ठीक है, मैं एक बार पूरी प्रैक्टिस दोबारा कराऊंगा आपसे, 2 मिनट में कराऊंगा पूरे नक्शे की, आप चिंता ना करें, सब हम साथ ही हैं। हनुमानगढ़ आ गया, चूरू आ गया, झुंझुनू आ गया, सीकर आ गया। सबसे बड़ी सीमा हनुमानगढ़ की। यानी हनुमानगढ़ एक ऐसा जिला है जो पंजाब से भी सीमा टच कर रहा है, हरियाणा से सीमा टच कर रहा है। मैं इसको यहां लिख सकता हूं, है ना। हमारे पास में हो जाए कि 2 राज्यों से सीमा छूने वाला जिला, छूने वाले जिले। तो पहला हम ले लेते हैं हनुमानगढ़, ले लेते हैं सर, हनुमानगढ़। क्यों सर? हनुमानगढ़ पंजाब से भी सब सीमा टच कर रहा है, और सर ये हनुमानगढ़ हरियाणा से भी कर रहा है। कोई आपको ट्रिक नहीं बनानी, कोई आपको रटना नहीं है, सीधा आपको नक्शे से याद करना है। सबसे बड़ी सीमा हनुमानगढ़, सबसे छोटी सीमा अलवर। अरे अलवर छोटी है ना सर, क्योंकि खेड़तल तिजारा के माथे पर बैठ गया है, आप कुछ बचा ही नहीं। यहां से क्वेश्चन बनता है, उसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। पहले बेटा, इससे पहले जयपुर भी, जब कोटपुतली बहरोड नहीं था तो जयपुर भी हरियाणा से सीमा बनाता था, और आपके पास में यहां से आपका जयपुर के साथ में भरतपुर भी हरियाणा से सीमा बनाता था। लेकिन भरतपुर के माथे पे बैठ गया डीग और जयपुर के माथे पे बैठ गया कोटपुतली, तो अब जयपुर और भरतपुर दोनों ही हरियाणा से सीमा नहीं बनाते हैं। ये आप नोट डालकर, मैं यहां लिख देता हूं, फिर आप उसको उधर नोट कर लीजिएगा। आप नोट डालकर लिख लीजिए, नोट डालकर लिख लीजिए कि जयपुर व भरतपुर हरियाणा से सीमा नहीं बनाते हैं, हरियाणा से सीमा नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि जयपुर के माथे पे से कोटपुतली बहरोड बना रहा है। बोला मैं बनाऊंगा भैया, आप क्यों बनाओगे? और अलवर से कौन? भरतपुर, मैंने क्या कह दिया यहाँ पे? हाँ, भरतपुर कह दिया, सही है। और भरतपुर से ऊपर डीग आ गया। ठीक है, ओके सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि यहां पर जो हरियाणा से सीमा टच कर रहा है, तो हरियाणा का एक जिला है बेटा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ भी है। हरियाणा का एक जिला है, उसका नाम है हिसार। क्या नाम है उसका? हिसार, है ना। हिसार जिला है हरियाणा का। वो जिला किससे सीमा बनाता है? तो वो जिला बनाएगा आपका हनुमानगढ़ से सीमा बनाएगा। किससे बनाएगा? हनुमानगढ़ से सीमा बनाएगा, है ना। हिसार और सिरसा जिले वो हनुमानगढ़ से सीमा बनाएंगे, हम बाद में बात कर लेंगे इसके बारे में। अच्छा, यहां पर जो आपके हरियाणा जो सीमा बना रहा है, इसमें ऐसा जिला जो इसकी सबसे बड़ी सीमा है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। मैंने कहा सीमा तो हनुमानगढ़ बना रहा है, लेकिन सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका आएगा आपके पास में? इसको देख लीजिएगा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है वो चूरू का है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है?
वो चूरू का है। और सबसे छोटा क्षेत्रफल जो है आएगा आपके पास वो खेड़तल तिजारा का आएगा, सबसे छोटा से क्षेत्रफल। मेरी बात समझिएगा आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि हरियाणा से सबसे बड़ी सीमा हनुमानगढ़ की टच होती है, लेकिन हरियाणा से छूने वाला जो जिला है उनमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? अगर आ जाए परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, आजकल कोई भरोसा नहीं बेटा, तो वो चूरू का है। देख लीजिए कितना बड़ा है चूरू का। और सबसे छोटा कौन है? खेड़तल तिजारा है, इसको भी लिख लीजिएगा आप, है ना। तो सबसे बड़ी सीमा की बात हो रही है, ये तो सीमा है सर, ये तो सीमा है, और ये सबसे छोटी सीमा है। ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल है सर जो चूरू का है। और सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? खेड़तल तिजारा का है। किसका है बेटा जी? खेड़तल तिजारा का है, खेड़तल तिजारा का है। इसको मैं यहां पर अंडरलाइन कर देता हूं। ओके जी सर, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आते हैं, इसको मिटा देते हैं अपन यहां पर। लीजिए सर, इसको भी मिटा दिया। तो आपने हरियाणा की सीमा देख ली। और एक खास बात आपने क्या क्या देखी यहाँ पर कि हनुमानगढ़ जिला जो है वो पंजाब के साथ में और साथ में हरियाणा के साथ में भी सीमा बना रहा है। ये खास बात है, ये मैं लिखे जा रहा हूं यहाँ पर। अब देखिए आगे चलते हैं हम। यहां पर जब नीचे चलेंगे आप तो डीग, भरतपुर और धौलपुर, ये 3 जिलों को ले लीजिए, डीग, भरतपुर और धौलपुर। और यहां पर लिखेंगे हम कि यूपी से सीमा बनाने वाले जिले, यूपी यानी उत्तर प्रदेश से, यूपी से सीमा बनाने वाले जिले। अब देखिए हमारे जो राजस्थान में है वो पहला है आपके पास में डीग, ठीक है। डीग बना रहा हरियाणा से भी और यूपी से भी, है ना, ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखना कि पहले जयपुर और आपका भरतपुर भी हरियाणा से सीमा बनाता था, लेकिन अब नहीं बना रहे, बता चुका हूं आपको। डीग आ गया, डीग के बाद में भरतपुर, ओके सर, भरतपुर आ गया। और थर्ड नंबर पे आ गया आपका धौलपुर, थर्ड नंबर पर आ गया धौलपुर। अगर हम बात करें कि सर यूपी के भी कौन से जिले हैं, तो यूपी के मात्र 2 जिले हैं बेटा, 2 जिले। एक का नाम है मथुरा और एक का नाम है आगरा। मथुरा जो आगरा है वो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, ठीक है, मथुरा और आगरा। अच्छा, डीग और भरतपुर में सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है? तो सबसे बड़ी सीमा बनाता है भरतपुर। सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है? भरतपुर। और सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है? सबसे छोटी सीमा बनाता है छोटा सा है डीग, छोटा सा है डीग। तो आपका यूपी से सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला जो जिला है राजस्थान का वो भरतपुर है, सबसे छोटी सीमा बनाने वाला डीग है। और क्षेत्रफल के अंदर भी बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल भरतपुर का है और सबसे छोटा क्षेत्रफल डीग का है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये यूपी से बनाने, तो यहां पर हम ले लेते हैं इस बात को कि दूसरा जो जिला है जो 2 राज्यों सीमा बनाता है वो हम ले लेते हैं डीग। और डीग किससे बना रहा है सर? एक तो हरियाणा से बना रहा है जो आपने हमको बता दिया है, मैं आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लूंगा, आपको चीजें समझ में आएगी। और दूसरा उत्तर प्रदेश से यानी यूपी से। ओके जी, अच्छा अब आगे चले हम इसमें, आगे हम चलते हैं इसमें, तो ये देखेंगे आप यहां पर, इसके नीचे चलते हैं यहां पर, ठीक है। तो आपने एक हिस्सा तो ये ले लिया 2 जिलों का, एक हिस्सा आपने डीग तक का ले लिया। इसमें कितने जिले आ गए आपके? इसमें 8 जिले आ गए। अब आपने ये ले लिया 3। अब देखिए धौलपुर से लेंगे हम, तो धौलपुर से करौली, सवाईमाधोपुर, फिर कोटा, फिर बारां, फिर झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बीच में जो घुस रहा है भीलवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, यानी ये जो जिले हैं इन जिलों का क्रम देखेंगे अब। तो ये जो जिले हैं वो सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश से, यानी मध्य प्रदेश से बनाते हैं। अब देखिए मैं यहां नहीं देखूंगा, आप खुद देखना, खुद करेंगे अपन। पहला हम लेंगे धौलपुर, पहला हम क्या लेंगे? धौलपुर लेंगे सर, धौलपुर के बाद में दूसरा क्या लेंगे? करौली। ये भी ध्यान रखें आप कि आपके पूरब से पश्चिम आएंगे तो पहले धौलपुर आता है, फिर करौली आता है, फिर सवाईमाधोपुर आता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूरब से पश्चिम जाने पर पहले कौन आता है? धौलपुर आएगा, फिर आएगा आपके पास में करौली, फिर तीसरे नंबर पे आएगा आपके पास में सवाईमाधोपुर, फिर चौथे नंबर पे आपके पास में कोटा का ये वाला हिस्सा आ जाएगा, कोटा का ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो फिर फोर्थ पे आ जाएगा कोटा, फिफ्थ पर आपके पास में आ जाएगा बारां, सिक्स्थ में आपके पास में आ जाएगा झालावाड़। क्या आ जाएगा? झालावाड़ आ जाएगा सिक्स्थ में। फिर सेवंथ पे वापस कोटा आएगा। देखिए कोटा वापस यहां टच कर रहा है, दूसरी बार कर रहा है, कोटा को हम नहीं लेंगे, अब लेंगे चित्तौड़गढ़। 7 पे आएगा चित्तौड़गढ़ का पूर्वी भाग, जिसको भैंसरोडगढ़ भी कहते हैं, ये हम बाद में चर्चा करेंगे बड़े विस्तार से। अब चित्तौड़गढ़ को अलग करता है भीलवाड़ा, तो बीच में भीलवाड़ा का छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा, देखेंगे आप, ये देख लीजिए आप, ये जो छोटा सा हिस्सा है ना, ये भीलवाड़ा है ना, छोटा सा हिस्सा है। तो फिर 8th पे आ जाएगा आपके पास में भीलवाड़ा,
भीलवाड़ा के बाद में आपके यहां पर नीचे जो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, देखो बांसवाड़ा इधर है, इधर प्रतापगढ़ है और इधर डूंगरपुर है। तो आप करेंगे प्र यानी पूरब, पूरब की तरफ प्रतापगढ़ है और पश्चिम में डूंगर है, पश्चिम में हमारे डूंगर ही डूंगर है। तो इधर डूंगरपुर हो गया, तो इधर प्रतापगढ़ हो गया, ऐसे याद कर लेंगे आप। तो 90 पर आएगा आपके पास में प्रतापगढ़, ठीक है, और 10वें में आएगा आपके पास में बांसवाड़ा। आपको ये जिले याद होने चाहिए क्योंकि इनके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन आएंगे, इनको रटना भी नहीं है, बिल्कुल क्रम से। देखो मैं खुद बताऊं, आप देखेंगे धौलपुर आएगा, फिर करौली आएगा, फिर सवाईमाधोपुर आएगा, उसके बाद में कोटा आएगा, फिर बारा आएगा, फिर झालावाड़ आएगा, फिर हम यूं घूम गए, कोटा को छोड़ दीजिए, लग चुका है, फिर आप भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ लीजिए, फिर बीच में भीलवाड़ा है, ठीक है, फिर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। तो नक्शे को देखते हो, मैं अभी आपको नहीं देख रहा हूं, मैं नक्शे को देख रहा हूं इसको। अच्छा, एमपी राजस्थान के 10 जिलों से सीमा छूता है और एमपी के भी 10 जिले हैं, एमपी के भी 10 जिले हैं, जिनमें से थोड़ा सा आप नाम याद कर सकते हैं, नीमच का और मंदसौर का, नीमच का और मंदसौर का, ये नाम थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं। इसमें से नीमच जो है वो राजस्थान से 3 ओर से घिरा हुआ है। नीमच जो पार्ट आता है वो यहां पर आता है, आप यूं मानकर चलिए, और नीमच जो पार्ट आएगा वो आपके पास में यहां पर आ जाएगा, ये चित्तौड़गढ़ के बीच में यहां पर, ये जो पार्ट है आपके पास में, ये जो हिस्सा है, वापस बता देता हूं, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, जो चित्तौड़गढ़ के दोनों हिस्सों के बीच में आता है, यहां पर ये नीमच और मंदसौर जिले आते हैं इस हिस्से में। तो नीमच एक ऐसा जिला है जो 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। मंदसौर भी यहां पर स्थित है, लेकिन नीमच इसमें मोस्ट है, ठीक है। तो ये चीज आपके पास में आ चुकी है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी सीमा किसकी है, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे बड़ी सीमा है झालावाड़ की, सबसे बड़ी सीमा जो है, सबसे बड़ी सीमा जो है वो है झालावाड़ की। और सबसे छोटी सीमा दिख रही है आपको सर, ये भीलवाड़ा, बिल्कुल छोटा सा है ना। तो सबसे छोटी सीमा किसकी है सर, भीलवाड़ा की, सबसे छोटी सीमा। अगर आप नक्शे को करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, है ना। अभी झालावाड़ की सीमा 540 किलोमीटर के करीब है, 540 किलोमीटर के करीब। अब यहां पर एक नोट डाल के मैं लिख सकता हूं, यहां पर लिख सकता हूं, नोट डाल के एक बात क्या लिख सकता हूं कि झालावाड़ जो है राजस्थान का राज्य, सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है, सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य है, सीमा बनाने वाला राज्य है, ये आप नोट कर लेना पहले नंबर पे। अच्छा, किससे बनाता है ये तो आपको पता लग गया, मध्य प्रदेश से बनाता है सर। तो झालावाड़ सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य है ना। और सबसे छोटा कौन सा हो गया, भीलवाड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर क्षेत्रफल में बात करें तो उल्टा काम पड़ रहा है बेटा। अगर क्षेत्रफल में बात करें कि मध्य प्रदेश से टच होकर, मध्य प्रदेश से जो टच होने वाले या छूने वाले सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो भीलवाड़ा हो जाएगा। देखिए भीलवाड़ा छू तो जरा सा रहा है, लेकिन अगर इसका क्षेत्रफल देखेंगे आप, देखो कितना बड़ा क्षेत्रफल है इसका, है ना। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल हो जाएगा भीलवाड़ा का। सीमा छोटी है, लिख लो डायरी के अंदर, है ना। लेकिन अगर आपके इसमें प्रश्न आ जाता है तो आप यूं लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश से छूने वाला क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला तो वो आ जाएगा आपके पास में भीलवाड़ा। लेकिन अगर पूछता सबसे बड़ी सीमा छूने वाला आएगा तो झालावाड़ है, क्षेत्रफल पूछ रहा हूं। और सबसे छोटा हो जाएगा धौलपुर, सबसे छोटा है इसमें धौलपुर, सबसे छोटा किसका है, धौलपुर, ठीक है। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई, है ना। अच्छा, इसमें नोट करके एक बात और लिख सकते हैं आप यहां पर, ये आपने उतार लिया, अब एक नोट करके एक बात और लिखिए आप यहां पर। देखिए आप यहां पर क्या लिखेंगे कि चित्तौड़गढ़ जो है वह कोटा मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा छूते हैं, मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा छूते हैं, सीमा स्पर्श करते हैं। आप नक्शे में देखेंगे आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। आप नक्शे के हिसाब से काम करेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा कि देखिए कि कोटा यहां भी छू रहा था, कोटा यहां भी छू रहा था, देखिए आप ये रहा, और कोटा यहां भी छू रहा है। चित्तौड़गढ़ आपकी एक बार तो यहां छू लिया, तो बीच में भीलवाड़ा आ गया, फिर चित्तौड़गढ़ वापस छूने लग गया, तो 2 बार होना है। लेकिन इसमें खास बात है कि चित्तौड़गढ़ कोटा तो बिल्कुल पूरा का पूरा है, लेकिन चित्तौड़गढ़ विखंडित है, टूटा हुआ, आधा हिस्सा इधर है, आधा हिस्सा इधर है। तो आपके पास में यहां पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि चित्तौड़गढ़ कैसा है, चित्तौड़गढ़ विखंडित जिला है,
विखंडित जिला है। बीच में कौन आ रहा है? बीच में सर भीलवाड़ा आ रहा है, भीलवाड़ा आ रहा है। जबकि कोटा विखंडित नहीं है, कोटा अविखंडित है, कोटा अविखंडित है। तो ये सब क्वेश्चन आपके पास में होने चाहिए, आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो ये भी आप नोट कर लीजिए। अच्छा, अब यहां से हमने क्या सीखा सर? यहां से हमारे पास में आ गया तीसरे नंबर का जिला धौलपुर। ये धौलपुर सर देखो यूपी से भी सीमा बना रहा है। ये धौलपुर जो है वो यूपी से भी सीमा बना रहा है और साथ में मध्य प्रदेश से भी सीमा बना रहा है। तो यानी एक तीसरा जिला हमको मिल चुका है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम करते हैं अगले जो राज्य है उसकी शेयर करते हैं। इसका नाम है गुजरात। देखिए गुजरात जो चल रहा है ना बेटा, गुजरात बांसवाड़ा चलता है, फिर डूंगरपुर, फिर उदयपुर, फिर सिरोही, फिर जालोर, फिर बाड़मेर तक आता है। ठीक है, तो गुजरात का हम देखते हैं। गुजरात से सीमा स्पर्श करने वाले जिले, ठीक है, तो कितने हैं? देखिए पहले पर है बांसवाड़ा, पहले पर है बांसवाड़ा, दूसरे पर आएगा फिर डूंगरपुर, दूसरे पर कौन है? डूंगरपुर, तीसरे पर है उदयपुर, तीसरे पर है उदयपुर, चौथे पर है सिरोही, चौथे पर है सिरोही, पांचवें पर आप ध्यान रखना, पहले जालोर की जगह सांचौर था लेकिन सांचौर जिला हट गया, लेकिन जालोर ही आ गया वापस। कौन है? जालोर, क्योंकि 41 जिले हैं ना, तो जालोर आ गए। और 6 पर आपके पास है बाड़मेर, बाड़मेर। ठीक है, और राजस्थान मध्य प्रदेश की भी अगर सॉरी गुजरात की बात करें तो गुजरात के भी आपके 6 ही जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 ही जिले हैं जो राजस्थान से सीमा छूते हैं। तो यानी गुजरात से सबसे सीमा छूने वाले जिले ये आ गए। अब इसमें बात करें कि सबसे बड़ी सीमा स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो वो आपके पास में आ जाएगा उदयपुर। वो कौन सा आ जाएगा आपके पास में? उदयपुर आ जाएगा। यहाँ पर इस वाले से कर लेते हैं कि सबसे बड़ी जो सीमा स्पर्श करेगा वो होगा आपके पास में उदयपुर, है ना, सबसे बड़ी सीमा, सबसे बड़ी सीमा। और सबसे जो छोटी सीमा है वो होगी बाड़मेर की। सबसे छोटी सीमा किसकी होगी? बाड़मेर की। सबसे छोटी सीमा गुजरात से सबसे बड़ी, सबसे छोटी सीमा माफ कीजिएगा, सबसे छोटी सीमा यानी कितने किलोमीटर की है? टोटल ही ये मात्र 14 किलोमीटर की है। तो यहां दूसरा नोट डाल दीजिए आप यहां पर कि जो आपका बाड़मेर है वो सबसे कम सीमा, कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है। कौन है? बाड़मेर। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाना यानी किसी दूसरे राज्य से सीमा टच कर रहा है, मात्र 14 किलोमीटर के करीब है। कितना किलोमीटर है? 14 यानी 14 किलोमीटर की सीमा ये छू रहा है। ठीक है, तो आपकी चीज समझ में आ गई, आपके 14 किलोमीटर यहां पर आ गया है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन जाता है आपके पास में, अगर ये तो कि बाड़मेर तो अंतरराष्ट्रीय जिला है, मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा भी छू रहा है और अंतर्राज्यीय भी छू रहा है। अगर केवल हम अंतर्राज्यीय सीमा के अंदर बात करें, केवल अगर अंतर्राज्यीय जिलों के अंदर बात करें, जो केवल अंतर्राज्यीय जिला है, जो राष्ट्रीय सीमा नहीं छूते, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं छूते, उनमें सबसे छोटी सीमा किसकी आएगी? तो वहां भीलवाड़ा करेंगे आप। वहां क्या करेंगे आप? भीलवाड़ा करेंगे। टोटल अगर सारे जिलों की बात करेंगे यहां पर, टोटल या श्रीगंगानगर से बाड़मेर तक की बात करेंगे, सबसे बड़ी सीमा छू रही है झालावाड़ की, मध्य प्रदेश से। सबसे छोटी सीमा छू रही है दूसरे राज्य से, बाड़मेर की, किससे? गुजरात से। लेकिन अगर हम अंतर राज्य सीमा की बात करें, बाड़मेर को हटा दें क्योंकि ये पाकिस्तान से सीमा छू रहा है, तो उसमें सबसे छोटी सीमा आती है भीलवाड़ा की। क्वेश्चन को देखना, अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी सीमा छूने वाला अंतर्राज्यीय जिला कौन सा है, तो बाड़मेर ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर भीलवाड़ा अगर ऑप्शन देता है, बाड़मेर नहीं है, तो फिर भीलवाड़ा हो जाएगा इसके अंदर, है ना। ठीक है, चलिए, तो आपके पास में ये चीज आपके पास में आ गई है कि गुजरात। अच्छा, इसमें खास बात और देखिए, गुजरात का एक जिला है, उसको भी नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है पहले, उसका नाम है बनासकांठा। बनासकांठा, जो ये बनासकांठा है ना, ये जालोर और सिरोही से सीमा छूता है। जालोर
कई जिले हैं, बनासकांठा है, साबरकांठा है ना। तो जालोर और सिरोही से सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन? बनासकांठा जो जिला है वो जालोर और सिरोही से सीमा को स्पर्श करते हैं। यहाँ पर ये जालोर और सिरोही से सीमा स्पर्श करते हैं। ठीक है। अब अच्छा, इसके अंदर बोल दें आपसे कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो हो जाएगा आपके पास में बाड़मेर, है ना। छोटी सीमा है लेकिन जिला देखो क्षेत्रफल सबसे बड़ा है ना। और सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटा जिला हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से डूंगरपुर। ध्यान रखना आप, है ना। अगर गुजरात से आ जाए, गुजरात से स्पर्श करने वाले राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला कौन सा हो जाएगा, तो वो आ जाएगा आपके पास में बाड़मेर, क्योंकि बाड़मेर तो बड़े जिलों में आता ही है। और सबसे छोटा जिला हो जाएगा आपके पास में डूंगरपुर। कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर। ठीक है। और ये आपके पास में यहां से एक क्वेश्चन और बन गया हमारे पास में, यहां से एक क्वेश्चन और बन गया हमारे पास में, क्या कि सर 4th नंबर पे कि एक बांसवाड़ा और है, वो छूता है एमपी से भी सीमा स्पर्श करता है और साथ में गुजरात से भी सीमा स्पर्श करता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले जिले, तो हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर, बांसवाड़ा। हनुमानगढ़ किससे? पंजाब हरियाणा से। डीग किससे? हरियाणा और यूपी से। धौलपुर यूपी एमपी से। बांसवाड़ा एमपी और गुजरात से। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। तो ये हमने सारी चर्चाएं हमने इसमें कर ली है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें बिल्कुल समझ में आई होगी, है ना। आप इसको रटे ना, नक्शे को देखें बेटा, नक्शे के साथ करें कि सर पहले हमने सीमावर्ती जिलों की बात कर ली, हमने पहले सर सीमावर्ती जिलों की बात करी टोटल, तो सर ये तो टोटल कितने निकल गए थे, ये तो सर 28 निकल गए थे, तो बीच में से घटा लिए तो अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? 13। जो भी कराऊंगा मैं याद रखें, मुझे याद है वो कितने हैं? 13। अच्छा सर, इसके बाद में अगर कोई पूछे कि अंतर्राज्यीय जिले कितने हैं, तो सर ये 25 है। केवल अंतर्राज्यीय जिले कितने हैं? 2 घटा दीजिए, 23 है। अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय जिले कितने हैं? 6 है। अगर केवल अंतर्राष्ट्रीय जिले पूछे आपके पास में तो 2 घटा दीजिए, तो कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नक्शे के हिसाब से हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें देखिए, अब अंतर्वर्ती जिले बिल्कुल आसान है, आप समझिएगा। देखिए अंतर्वर्ती जिले, जयपुर जो था ना बेटा, पहले अंतर्वर्ती जिला नहीं था। जयपुर पहले हरियाणा से सीमा टच कर रहा था, लेकिन कोटपुतली आने के बाद में नहीं हुआ, तो पहला अंतर्वर्ती जिला हो गया आपका जयपुर। जयपुर लेंगे तो जयपुर के साथ में आप दौसा को भी ले लेंगे और टोंक को भी ले लेंगे, ये बिल्कुल पास पास के ले लेंगे, जयपुर के चारों ओर। तो जयपुर के चारों ओर देखिए आप, जयपुर से ऊपर सीकर तो टच कर रहा है, अलवर भी कर रहा है, तो जयपुर हुआ, दौसा हुआ, टोंक हुआ, अजमेर हुआ और यहां पर डिडवाना कुचामन हुआ। बिल्कुल आसान है, आप एक को पकड़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यानी देखिए आप, मैं आपको बताऊंगा, आप खुद सोचेंगे यार ये तो बिल्कुल आसान है। राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले, तो आप पकड़ेंगे किसको? सर हम लोग जयपुर को जानते हैं, पकड़िए जयपुर को। फिर जयपुर की टच, हम जयपुर से दौसा भी जाते हैं, तो दौसा भी अंतर्वर्ती है। सर हम जयपुर से दौसा के बाद में हम यहां से थोड़ा जाते हैं, अजमेर भी चल जाते हैं, सर अजमेर भी अंतर्वर्ती जिला है। हम सर जयपुर से नागौर भी जाते थे पहले, नागौर, लेकिन अब नागौर के डिडवाना कुचामन एक अलग जिला बन गया है, तो डिडवाना कुचामन, ठीक है सर। अच्छा, फिर इसके बाद में नागौर तो लेंगे सर, ठीक है। तो आपके पास में हो गए 5 और ये हो गया यहां से 6 नंबर हो गया, ये क्या हो गया? 6 नंबर हो गया, है ना। अच्छा, अब आप देखिए, अजमेर से भी टूटा एक, अजमेर से भी टूटा एक, यहां पर नागौर कर लिया, अजमेर से भी टूटा है ब्यावर, ये नागौर हो गया। अजमेर से भी टूटा है ब्यावर, उसको भी ले लीजिए आप, डिडवाना, नागौर और अजमेर से ब्यावर, ये भी अभी अंतर्वर्ती जिला है। अच्छा, पाली को भूल सकते हैं कि सर पाली जो सबसे ज्यादा सीमा बनाता था 8 जिलों से, है ना सर, 8 जिलों से सीमा बनाता था पाली। तो अब यहां पर आप लेंगे हम पाली को, किसको लेंगे हम? पाली को। तो 7 नंबर पे हो गया पाली। देखिए आप, यहां पर 6 हो गया और यहां पर ये हो गया अपने पास 7 नंबर पाली। आप इसको लिख लीजिए, यहां पर ये हो गया अपने पास 7 नंबर पाली, ठीक है। और माफ कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक तो अपना जयपुर हो गया, फिर हमने, हाँ टोंक रह गया, सॉरी टोंक को भी कर लीजिए आप, टोंक रह गया, टोंक को भी कर लीजिए। टोंक को मैंने छोड़ दिया, ध्यान नहीं रहा मुझे, टोंक जाते हैं अपन जयपुर से, तो टोंक आ गया, ठीक है, टोंक आ गया, है ना। ये 8 हो गए। अच्छा, फिर आप देखिए यहां पर मैं इधर ले लेता हूं, यहां से आप ब्यावर भी ले लिया आपने, है ना। आपने अब जोधपुर को ले लीजिए, तो एक जोधपुर ले लेंगे हम 9 नंबर, ठीक है। बाड़मेर तो नहीं था, बाड़मेर तो छूता, लेकिन बाड़मेर से जो अलग हुआ बालोतरा, वो भी अंदर आ गया, तो बालोतरा हो गया 9 और 10। 11वां आपका राजसमंद है, राजसमंद है। 12वां आपका सलमपुर है, सलमपुर जो उदयपुर से और इनसे डूंगरपुर से अलग हुआ है, सलमपुर।
अच्छा, और एक खास बात जो आपको हमेशा कंफ्यूज करेगी, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो ध्यान रखना है बूंदी, बूंदी का लड्डू बीच में होता है तभी तो खाते हैं, नहीं तो बिखर जाएगा। तो बूंदी कहाँ है? बीच में है, ये ध्यान रखना है आपको। तो बूंदी हमारा अंतर्वर्ती जिला है। अब मुझे बताइए क्या दिक्कत आई? सर आपने जयपुर लिया, जयपुर से सर आप दौसा भी जा सकते हैं, जयपुर से सर आप टोंक भी जा सकते हैं, जयपुर से आप सब अजमेर भी जा सकते हैं। आप अगर अजमेर जाएंगे तो ब्यावर को क्यों भूलेंगे सर, और जयपुर से नागौर भी जा सकते हैं, नागौर जाएंगे तो डिडवाना को, चमन को कैसे भूलेंगे। तो ये सारे जिले आ गए आपके पास में। फिर पाली आ गया सर, पाली के बाद में आपने क्या ले लिया सर? जोधपुर ले लिया, बाड़मेर का बालोतरा ले लिया, और राजसमंद, चलमपुर, बूंदी ले लिया। ये हमारे 13 अंतर्वर्ती जिले आपके पास में आ गए हैं। देखिए आपने अंतर्वर्ती जिले कर लिए हैं। एक क्वेश्चन और बन जाता है इसके अंदर, जो काफी क्वेश्चन पुराना है लेकिन तब बार बार बदल रहा है, कि सर्वाधिक जिलों से सीमा छूने वाला जिला, सर्वाधिक जिलों से छूने वाला, जिलों से छूने वाला जिला, सर्वाधिक जिलों से सीमा छूने वाला जिला, सीमा छूने वाला जिला। तो पहले आपको पता है पाली था, फिर बाद में जयपुर ग्रामीण बना 11 जिलों से, लेकिन अब जयपुर, अब है जयपुर जो 8 जिलों से सीमा छूता है, 8 जिलों से, ठीक है। उसके बाद में 7 जिलों से सीमा छूने वाले जिले हैं। एक तो है पाली, एक है नागौर, और एक है चित्तौड़गढ़, एक है चित्तौड़गढ़। तो आप ये याद रखेंगे सर्वाधिक जिलों से सीमा छूने वाला जिला जो है वो है जयपुर, हमारा जयपुर 8 जिलों से छूता है और जो राजधानी है, और 7 जिलों से है पाली। यहां पर आप देख लीजिए, ये आपके पास में यहां पर ये पाली है, ये नागौर है, और ये चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो इस 7 जिलों से सीमा को छू रहा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा रिकेप करते हैं, आपको मजा आएगा। देखिए अगर मैं बोलूंगी सर आप थोड़ा सा बताएं कि अंतर्वर्ती वो जिले बताएं भाई, आपको अंतर्वर्ती जिले देखने हैं, तो सर देखो ये तो आपका गंगानगर है, समझिए आप, ये सर आपका हनुमानगढ़ है, मैं ऐसे कर रहा हूं, ये आपका सर यहां पर चूरू है सर, ये आपका सर झुंझुनू है, ये आपका क्या है? झुंझुनू है, ये आपका सर सीकर है, सीकर है। अब मुझे सीकर क्यों याद है? क्योंकि पहले ये नीम का थाना था जो अलग हो गया। ये आपका कोटपुतली बहरोड है, कोटपुतली बहरोड है। ये आपका सर यहां पर खेड़तल तिजारा है, ये खेड़तल तिजारा है सर। ये छोटी सी सीमा टच कर रहा है, ये अलवर है सर, अलवर। ये आपका सर डीग है, ये आपका क्या है सर? भरतपुर है सर, भरतपुर, डीग ऊपर बैठा है भरतपुर के। ये आपका धौलपुर है, ये करौली है, ये सवाई माधोपुर है। ये जो सीमा छू रहा है ये कोटा है सर, कोटा। ये आपका बारा है सर, ये झालावाड़ है, ये और ये दोनों कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ है सर। बीच में ये छू रहा है, ये आपका भीलवाड़ा है सर, ये आपका प्रतापगढ़ है, ये बांसवाड़ा है, ये आपका डूंगरपुर है, ये आपका उदयपुर है, ये आपका सिरोही है, ये जालोर है, ये बाड़मेर है, ये बीकानेर है, सॉरी ये आपका जैसलमेर है, ये आपका फलोदी है, ये बीकानेर। बस खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिस है तो आप हर जिले के क्वेश्चन कर सकते हैं, कौन छू रहा है कौन नहीं छू रहा है। तो लीजिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना कोई देरी की भी। देखिए आप कितने आसान क्वेश्चन है, पहले प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। अब देखिए, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? मध्य प्रदेश का नाम सुनते धौलपुर पे आएंगे आप। कहां पर आएंगे सर? धौलपुर पे आ जाएंगे। और धौलपुर से कहां पर आके रुकेंगे आप रुकेंगे सर बांसवाड़ा पर रुकेंगे। आप बांसवाड़ा पे रुकेंगे, धौलपुर से आप चलेंगे तो आप सर करौली चलेंगे। आप देखिए, खुद देखिए, आप इधर मत देखिए। फिर उसके बाद में आप सर सवाई माधोपुर चलेंगे, बिल्कुल मैं नक्शे में देखा हूं इस वक्त। फिर उसके बाद में आप कोटा को छुएंगे सर, फिर आप बारा को छुएंगे सर, फिर आप सर झालावाड़ को छुएंगे सर। बूंदी तो है ही नहीं ना, ध्यान रखना आप। फिर झालावाड़ से कहां आएंगे आप? वापस कोटा तो है ही नहीं, फिर आप आएंगे चित्तौड़गढ़ आएंगे सर। चित्तौड़गढ़ के बाद में आप भीलवाड़ा आएंगे सर, और भीलवाड़ा के बाद में आप छोटा सा प्रतापगढ़ आएंगे। अब देख लीजिए आप कौन कौन छूती है। एचएम संस्कृत शिक्षा 2021 में आया हुआ है, झालावाड़ से और प्रतापगढ़ से छू रही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो भीलवाड़ा से, ये रहा भीलवाड़ा, और ये बांसवाड़ा से ये भी छू रही है सर। करौली से और कोटा से, करौली ये रहा, कोटा ये रहा, ये भी छू रही है सर। डूंगरपुर भरतपुर नहीं सर, न तो डूंगरपुर से छूती है, डूंगरपुर से गुजरात है, भरतपुर से भी नहीं है, क्योंकि भरतपुर से आपका यूपी है। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? वही बात, मध्य प्रदेश से, वहां छूती नहीं है, छूती है। सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया है 2017 में। भरतपुर से मध्य प्रदेश सीमा, अरे नहीं सर, अभी तो बताया कि सर डीग, आपने बताया था मुझे, भरतपुर और धौलपुर, ये जो 3 जिले हैं ना सर, इनकी सीमा छूती है आपकी यूपी से। तो आपका भरतपुर यहाँ पर, ये भरतपुर आपका संयुक्त नहीं है। अब
डूंगरपुर सर, डूंगरपुर भी नहीं है, क्योंकि डूंगरपुर भी किससे है? गुजरात से है। ये आपका यूपी से है। सिरोही सर, सिरोही भी गुजरात से है, तो झालावाड़ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा झालावाड़। और सबसे पता भी है आपको कि सर्वाधिक सीमा भी छूती है, झालावाड़ की सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा है, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा है। आगे क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? गुजरात से, तो गुजरात से शुरू करेंगे सर हम बांसवाड़ा से। कितना आसान है सर, 6 तो जिले हैं और खत्म कर देंगे सर हम बाड़मेर पे। अरे वाह सर, बांसवाड़ा चलेंगे तो हम सर डूंगरपुर पे चलेंगे सर, इधर की तरफ। फिर हम चलेंगे सर उदयपुर में चलेंगे सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम चलेंगे सर सिरोही में चलेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम चलेंगे जालोर में चलेंगे। अरे सर कितना आसान है। तो देखिए आप, सिरोही है क्या? है सर सिरोही। डूंगरपुर है क्या? डूंगरपुर भी है सर। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ नहीं, प्रतापगढ़ उधर गया सर, यानी मध्य प्रदेश में चलेगा। तो यानी ए बी डी, कहां पर है ए बी डी? ए बी डी, ये देखिए आप, थर्ड आंसर हो जाएगा ए बी डी। बताइए आप, ये जो इतनी मेहनत करे उसका कारण यह है, उसी कारण तो आंसर हो रहे हैं। आरएस प्री 2000 के अंदर आया हुआ है। किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? तो मैंने बताया बाड़मेर, है ना। किससे लगती है? ये गुजरात से लगती है। तो आप देखेंगे आप, अच्छा सॉरी, आपसे पूछा किस जिस राज्य की बात कर रहा है। मैंने आपसे बता दिया कि किस जिले की छोटी अंतरराज्यीय सीमा है। तो राज्य के अंदर आपने बताया था सर, मैं हर रात यूपी जाता हूं। तो मैं से मतलब मध्य प्रदेश, हर से मतलब हरियाणा, रात से मतलब गुजरात, यूपी से मतलब यूपी और जाने से मतलब पंजाब। ये बताया था आपने 1600 किलोमीटर के करीब, ये बताया था आपने 1262, ये बताया था 1022, ये बताया था अपना 873, ये बताया था 89 किलोमीटर। थोड़ा सा करेंगे तो याद आ जाएगा। तो छोटी सीमा पंजाब है सर। तो सबसे छोटी सीमा किसकी हो गई? पंजाब की हो गई। ठीक है, क्लियर है? ओके जी सर, है ना। तो क्वेश्चन देखिए कितने आसान है, हमने जो पहले की है चीजें उनसे हमको आसान चीजें लग रही है। आगे देखिए आप, निम्न में से किस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? यानी किस जिले की सीमा अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूती है? अंतर्वर्ती जिलों की बात कर रहे हैं, अंतर्वर्ती जिलों की। आप इसको छोड़ दीजिए, मैं अंतर्वर्ती जिलों की प्रैक्टिस कराता हूं आपको। सर जयपुर, मुझे ध्यान है आपने बताया था, मैं सर जयपुर से दौसा भी जाता हूं। और जाते हो क्या? अच्छी बात है सर। तो सर मैं जयपुर से टोंक भी जाता हूं। टोंक भी जाते हो? अच्छी बात है सर। सर मैं जयपुर से सर अजमेर भी जाता हूं। अच्छा, तो अजमेर जाते होंगे तो फिर ब्यावर थोड़ी छोड़ते होंगे, ब्यावर भी जाते होंगे। हाँ सर चले जाता हूँ। अच्छा, फिर आपसे नागौर भी जाता था पहले में, लेकिन अब नागौर से बीच में कौन पड़ता है? डिडवाना कुचामन पड़ता है, डिडवाना कुचामन पड़ता है। चलिए सर ठीक है। अच्छा सर, आप जब जाते हैं तो जोधपुर तो बिल्कुल अंतर्वर्ती है, बिल्कुल जानता हूं सर। आप बाड़मेर तो चले गया, लेकिन उससे पहले बालोतरा है सर, वो भी अंतर्वर्ती है ना। और राजसमंद, जो राजा होगा वो तो बीच के वैसे मध्य में रहेगा, नहीं तो कोई भी आक्रमण कर देगा। तो राजसमंद भी यहाँ पर आ गया आपके पास में सर। 11 आपके पास में सलम्बूर भी सर यहाँ पर आ गया, ठीक है। और आपके पास में 12 आपके पास में क्या आ गया? बूंदी भी आपके पास में आ गया। अब एक बच गया, एक 13 कौन सा है? जयपुर आ गया, दौसा आ गया, टोंक आ गया, अजमेर आ गया, ब्यावर आ गया। आप सोचिए मैं देख रहा हूं। अरे यार, उसको कैसे भूल गए आप, इसको कैसे भूल गए? पाली, ठीक है। अच्छा देखिए, किस जिले की सीमा अन्य राज्य की सीमा से नहीं लगती? यानी अंतर्वर्ती जिला पूछ रहा है। डूंगरपुर अंतर्वर्ती जिला नहीं है, भीलवाड़ा अंतर्वर्ती जिला नहीं है, झुंझुनू अंतर्वर्ती जिला नहीं है, तो बूंदी इसका आंसर हो जाएगा। ओके जी, क्लियर है? बिल्कुल आसान सर। अच्छा, इसमें देखिए सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है जिले में? इसकी लगती है 8 जिलों से। उसके बाद में हमारे पास में आते हैं पाली, कहां गया पाली, कहां गया नागौर, और कहां गया चित्तौड़ कहां चले गया? सॉरी, चित्तौड़ तो अपने पास में अंतर्वर्ती जिला नहीं है, उनकी 7 जिलों से सीमा लगती है। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, सुनिए आप, कि ऐसा कौन सा जिला है जो अंतर्वर्ती नहीं है फिर भी उसकी सर्वाधिक जिलों से सीमा लगती है? तो वो चित्तौड़गढ़ है ना। फिर आपका पास में ये नहीं आएगा क्योंकि आपका जयपुर अंतर्वर्ती है, अंतर्वर्ती नहीं है। देख लीजिए आप देख लीजिए, अंतर्वर्ती नहीं है, आपका बिल्कुल बाहर है, फिर भी सर्वाधिक जिलों से सीमा छूता है 7 नंबर पे, है ना। क्वेश्चन तो कैसे भी बन जाते हैं, जिस दिन क्वेश्चन बन जाए वही महत्वपूर्ण हो जाता है। किस जिले की सीमा गुजरात और पाकिस्तान से लगती है? गुजरात से और पाकिस्तान से। अरे सर, ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें तो कुछ ही दिक्कत नहीं है। बाड़मेर होगा ना सर, बाड़मेर गुजरात और पाकिस्तान से करा हुआ है ना। जिसमें सबसे छोटी सीमा है बाड़मेर से अंतर्राज्यीय सीमा 14 किलोमीटर। देखिए आप, द्वितीय सेकंड ग्रेड में आया था, सेकंड ग्रेड 2013 में, 18 में, 2007 में, कितने बार क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थान से कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है सर? अभी आपने बताया सर, एमपी सबसे बड़ा, फिर उसके बाद में मैं हर राज्य जाता हूं तो हरियाणा, फिर उसके बाद में आप
हरियाणा के बाद में आप कर सकते हैं रात यानी गुजरात, ठीक है। अच्छा, गुजरात के बाद में आप कर सकते हैं मैं हर रात यूपी, और जाता हूं उससे मतलब पंजाब। लेकिन कोई पूछे उत्तर से दक्षिण का क्रम, तो आप करेंगे पंजाब, हरियाणा, फिर इसके बाद में यूपी, फिर एमपी, और फिर आपके पास में गुजरात, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ सकता है आपके पास में, उसको भी देखिएगा आप। आपका इस क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनमें से आपके पास से पूछ सकता है कि उत्तर में कौन है। तो देखिए, उत्तर में तो आपके पास में कौन आएगा, यहां पर आएगा पंजाब। उत्तर पूरब में कौन है, तो यहां पर आ जाएगा हरियाणा। अच्छा, पूरब में कौन है, ये आएगा यूपी। दक्षिण पूरब में कौन है, तो ये आएगा आपके पास में एमपी। और दक्षिण पश्चिम में कौन है, तो यहां पर आएगा गुजरात, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना आप, है ना, इन चीजों को भी आप ध्यान में रखना। राजस्थान की दक्षिणी, आ गया, राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी सीमा स्थित पड़ोसी राज्य का नाम। तो मैंने बताया था आपको, ऐसे है, यहां तो पंजाब है, यहां पर हरियाणा है, यहां पर यूपी है, यहां पर एमपी है, और यहां पर आपके गुजरात है। तो इसने क्या पूछा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। दक्षिण पूर्वी, तो दक्षिण तो ये रहा और पूरब ये रहा, तो इसमें छूने वाली सीमा कौन सी, एमपी यानी मध्य प्रदेश है। कौन सी है, मध्य प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। 2013 थर्ड ग्रेड में आया हुआ है क्वेश्चन। अगर नहीं आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो बहुत कठिन क्वेश्चन है, और नहीं तो बिल्कुल आसान है। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है, अभी बता दिया सर आपने, मध्य प्रदेश से लगती है सर, 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा पंजाब से 89 किलोमीटर। देखो कितने क्वेश्चन आए, 13 में, 10 में, 12 में, 10 में, कई बार आया हुआ है। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से लगती है। तो हमने सर वो बताया था, आपने बताया थे सर, एक तो हनुमानगढ़ को लिया था जो 2 जिलों से सीमा बनाता है, एक आपने सर डीग को लिया था, एक आपने सर धौलपुर को लिया था, पूरा नक्शा देख रहा हूं उस वक्त, और एक बार आपने बांसवाड़ा को लिया था सर। हनुमानगढ़ बनाता है सर पंजाब से और हरियाणा से, बिल्कुल सर सही है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। डीग बनाता है सर हरियाणा से और आपके यहां पर यूपी से। धौलपुर बनाता है आपका यूपी से और एमपी से, और बांसवाड़ा बनाता है आपका एमपी से और गुजरात से। तो ये किससे कह रहा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से धौलपुर बनाता है। कौन बनाता है, धौलपुर बनाता है। 2018, 2016, 2010, 2008 सब क्वेश्चनों में आया हुआ है, सब एग्जाम में आया हुआ है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा, यानी मध्य प्रदेश की सीमा, यानी आप बात करेंगे कहां से सर, वही धौलपुर से बात करेंगे, और कहां जाएंगे आप, वही बांसवाड़ा जाएंगे। अभी मैंने बताया था आपको, तो जाइए आप, इसके अंदर बांसवाड़ा आता है कि आ रहा है सर, उदयपुर नहीं सर, उदयपुर तो उधर चलेगा, इधर गुजरात की तरफ। तो कौन सा जिला सीमा पर स्थित नहीं है, उदयपुर आ जाएगा। प्रतापगढ़ भी है, झालावाड़ भी है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। निम्न में से राजस्थान किन जिलों की सीमा गुजरात से नहीं मिलती है। गुजरात का मतलब चलेंगे आप बांसवाड़ा से बाड़मेर, और 6 तो जिले हैं, 6 तो जिले हैं। सिरोही है क्या, है सर, सिरोही भी है। डूंगरपुर बिल्कुल उधर है सर। आप ध्यान रखना बेटा, बांसवाड़ा अगर इधर है तो इधर तो प्रतापगढ़ है जो आपके मध्य प्रदेश से सीमा टच करता है, और इधर डूंगरपुर है, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये डूंगरपुर है, तो ये किसे सीमा स्पर्श करता है आपके पास में, आपके गुजरात से करता है, ठीक है। अच्छा, फिर प्रतापगढ़ नहीं है सर, प्रतापगढ़ नहीं है जो एमपी से सीमा को स्पर्श करता है। राज्य के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है, यानी वो अंतर्वर्ती जिले हैं। तो प्रतापगढ़, दौसा, तो दौसा अंतर्वर्ती जिले हो गया, लेकिन प्रतापगढ़ अंतर्वर्ती जिला नहीं है, तो ये नहीं होगा। पाली अंतर्वर्ती जिला है, जयपुर अंतर्वर्ती जिला है, नागौर है लेकिन धौलपुर नहीं है, अजमेर है। बूंदी अंतर्वर्ती जिला है, दौसा अंतर्वर्ती जिला है, राजसमंद अंतर्वर्ती जिला है, पाली भी है और जोधपुर भी है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी भी अंतर्राज्यीय सीमा से, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं छूती है। यहां पर भी देखेंगे आप, करौली अंतर्वर्ती जिला नहीं है, इसलिए इसको कट यहां पर कर देंगे। भीलवाड़ा भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में 3rd नंबर का। क्वेश्चन को समझेंगे, बिल्कुल आसान है। किन जिला युग्मों की सीमा राजस्थान के अन्य 3 जिला युग्मों से लगती है। 18 प्रहरी में आया हुआ है क्वेश्चन, पढ़ेंगे तो आपको टफ लगेगा। किन जिला युग्मों की सीमा राजस्थान के अन्य 3 जिला युग्मों से लगती है। तो आप देखेंगे ऐसे जिला देखने हैं जिनकी दोनों से समान लगती है, 3 जिलों से। तो आप अगर इसको मैं यहां पर नक्शे पे लूं, थोड़ा सा आपको यहां टाइम लगेगा, तो देखिए आप, एक तो जैसलमेर है, जैसलमेर की 1,
पहले बालोतरा नहीं था, इसलिए बालोतरा को हटा दीजिए आप, है ना। 2 फलोदी भी नहीं था, तो 3 जिलों से लग रही है ना। और एक हनुमानगढ़ की देखो आप, 1 2 और 3 से लग रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर और हनुमानगढ़। इसका आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर हनुमानगढ़। क्वेश्चन थोड़ा सा दे दिया, ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन आप समझिए ये ऐसे ही कह रहा है कि किन जिला युग्मों की सीमा राजस्थान के अन्य 3 जिला युग्मों से लग रही है। तो जैसलमेर की भी 3 से लग रही है और हनुमानगढ़ की 3 से लग रही है। इसमें जैसलमेर की 3 से सबसे है, लेकिन बीकानेर की ज्यादा से लग रही है ना, इस तरीके से। कौन सा जिला राजस्थान के सबसे दक्षिण छोर पर स्थित है? सबसे दक्षिण में सर बोरकुंड यानी बांसवाड़ा, है ना, 2022 में आया हुआ, बिल्कुल आसान है सर। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है। मध्य प्रदेश से लगती है और गुजरात से लगती है, तो सर मध्य प्रदेश और गुजरात से लगने वाली सीमा बांसवाड़ा है। बिल्कुल सर, बांसवाड़ा, है ना, बताया था मैंने आपको 2 जिलों से। 2019। राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में, और मैंने बताया था आपको कि हिसार जिले से सीमा छूने वाला हनुमानगढ़ है। कौन सा है? हनुमानगढ़ है। यहां से हिसार जिले से सीमा छूने वाला, ये क्वेश्चन दे दिया है, इसलिए मोस्ट है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। कभी भविष्य में आए तो आप कर सकते हैं। हिसार, हनुमानगढ़ से हिसार या सिरसा के मध्य के अंदर ही मैंने बताया था आपको नेटवर्क बालू का स्तूप मिलते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप मिलते हैं। हनुमानगढ़ का तो भटनेर जिला है और यहां पर हिसार है, ये बाद में कर लेंगे हम। राजस्थान का जो जिला गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है, मैंने बताया था आपको कि राजस्थान का गुजरात जिला बनासकांठा के 2 जिलों, राजस्थान के 2 जिले हैं, जालोर और सिरोही। तो देखिए यहां पर बाड़मेर से नहीं है, बांसवाड़ा से नहीं है, डूंगरपुर से नहीं है, जालोर से सीमा से स्पर्श करता है। करता सबसे है, देखिए गुजरात सबसे करता है, तो ऐसा तो नहीं कि आप छोड़ देंगे, कंफ्यूजन होगा, आपको मालूम होना चाहिए बनासकांठा करता है जालोर और सिरोही से, तो जालोर इसका आंसर हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में है? एनसीआर में, देखिए एनसीआर का मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मतलब, थोड़ी सी एक मिनट की बात बताता हूं आपको। देखो हमारे पास में हमारी राजधानी है नई दिल्ली, तो 1 मिनट देख लीजिएगा आप। तो आपकी राजधानी नई दिल्ली है या दिल्ली है? सर हमारी राजधानी दिल्ली है। कभी नई दिल्ली रहती है, कभी किताब में दिल्ली आता है, कभी नई दिल्ली आता है, ऐसा नहीं है। देखिए बेटा हमारे पास में दिल्ली है, ये इस दिल्ली में 11 जिले हैं। कितने जिले हैं? 11 जिले हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास में 11 जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस 11 जिलों में से एक जिला है, उसका नाम है नई दिल्ली, उसका नाम है नई दिल्ली। तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि दिल्ली तो हमारा जो यहां पर एक यूटी हो गया, उस दिल्ली में एक जिला है नई दिल्ली, वो हमारी राजधानी है, वो हमारी राजधानी है। और जब ये जो दिल्ली है इसके पास में आसपास के क्षेत्र को जोड़ देते हैं, जैसे हरियाणा का जोड़ दिया, यूपी का जोड़ दिया, और वैसे राजस्थान का जोड़ दिया, उसको बोलते हैं एनसीआर, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और इसमें राजस्थान के 2 जिले हैं, और वो जिले हैं अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर आप देख भी लेंगे, टच करते हैं किसको? दिल्ली को टच करते हैं, अलवर और भरतपुर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वह राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है। अरे तो बिल्कुल आसान है सर, मध्य प्रदेश भी बनाता है, उत्तर प्रदेश भी बनाता है, हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता है, उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने करे हुए हैं, है ना। तो बताइए बेटा, ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी बिना किसी परेशानी के। बताइए कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से हम करेंगे। तो एक छोटा सा एक बार आपके साथ ही मैं कुछ कर लेता हूं अनुमान। देखिए आप, अगर आपको दिक्कत है, देखो बिल्कुल आराम से मैं आपकी करूंगा जो सीमावर्ती जिले। देखिए पहले हम लेंगे गंगानगर को, फिर हम लेंगे हनुमानगढ़ को, फिर हम लेंगे सर यहाँ पर चूरू को, फिर हम लेंगे सर झुंझुनू को। मैं बिल्कुल नक्शे को देख रहा हूँ। फिर हम लेंगे सीकर को, ये रटना नहीं है, ये नक्शे की प्रैक्टिस करना है। सीकर के बाद में हम लेंगे कोटपुतली बहरोड को, फिर हम लेंगे खेड़थल तिजारा को, खेड़थल तिजारा के बाद में हम सर लेंगे यहाँ पर लेंगे अलवर को, अलवर के बाद में हम लेंगे सर डीग को, डीग के बाद हम लेंगे सर भरतपुर को, भरतपुर के बाद में आप कहां तक आगे? उसके बाद में आगे भरतपुर आगे, है ना, डीग भरतपुर। फिर हम लेंगे सर धौलपुर को, धौलपुर के बाद में लेंगे आप करौली को, करौली के बाद में लेंगे हम सवाई माधोपुर को, सवाई माधोपुर के बाद लेंगे कोटा को, कोटा के बाद में लेंगे हम बारा को, फिर हम लेंगे झालावाड़ को, फिर हम उसके बाद में लेंगे यहाँ से चित्तौड़गढ़ को, फिर हम लेंगे यहाँ पर भीलवाड़ा को, फिर भीलवाड़ा के बाद में हम लेंगे, वापस चित्तौड़ आता है छोड़ दीजिए, फिर आता है प्रतापगढ़ को, फिर लेते हैं हम बांसवाड़ा को, बांसवाड़ा के बाद में हम लेंगे उदयपुर को, उदयपुर के बाद में हम लेंगे सिरोही को। अब इस वक्त मैं नक्शा देख रहा हूं, है ना, कोई रटने वाली बात नहीं। सिरोही के बाद में हम लेंगे यहाँ पर आपके जालोर को, जालोर के बाद में हम लेंगे यहाँ पर आपके बाड़मेर को, फिर जैसलमेर को, फिर जैसलमेर के बाद में हम लेंगे यहाँ पर जैसलमेर के बाद में फलोदी को, फिर बीकानेर को, और फिर गंगानगर को। तो ये आपके पास में
अंतर्वर्ती जो सीमावर्ती जिले आ गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं हो सकता अगर आपने अच्छे ढंग से प्रैक्टिस की होगी। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके पास में ऐसा ही कोई सुंदर सा टॉपिक लेकर आता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। आप यूं ही पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।